बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो बहुत अच्छा आपको लगता हो, जो गवर्नमेंट उसको संचालित कर रही है। अगर आपको एक रिफॉर्म करने को दिया जाए तो इंडिया में इलेक्शन को लेकर के कौन सा रिफॉर्म सजेस्ट करें? जी ये बताइए, अभी आपको एजुकेशन सिस्टम बिहार में जो है यस सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? सही है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, या सुधार की जरूरत है क्या आप करना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? मे आई कमेंट सर? आइए। सौरभ रंजन, यस सर। 17 अक्टूबर को है जी इंटरव्यू। सर। क्या उथल पुथल चल रहा है मन में? तनाव है, उल्लास है, सफलता मनाने की योजना है? उल्लास है सर। उल्लास है, जी सर। साहस है, कॉन्फिडेंस है, जी सर। नर्वसनेस नहीं है ना? सर थोड़ा नर्वसनेस तो होता है। जो इंटरव्यू फीवर में होता है, जी सर। तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमेनन है। जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया आपने जी सर। 2020 में, जी सर। तब से क्या चल रहा है अभी? सर सिविल सर्विसेज की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2020 से। साथ में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ स्टेट सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा था। लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से इस बार बीपीएससी में इंटरव्यू कॉल आया सर। वेरी गुड। आपको ऐसा नहीं लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आप सिविल सर्विस की ओर जा रहे हैं, इसमें जो समय, श्रम, संसाधन जो लगा वो निरर्थक गया? नहीं सर, एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना मेरे लिए एक बचपन का ड्रीम रहा है। और साथ ही में सर मुझे लगता है कि जो भी स्किल्स मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्वायर किए हैं उसको मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ अपने लेवल पे। पीएसपी में क्या करेंगे यूज इसका? सर सबसे आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। स्मार्ट ग्रिड प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। रिलायबल पावर, ताकि हम अपने कलीग्स के साथ टाइमली कांटेक्ट में रह सकें, वो सब एक एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर, जिस पे हम काम कर सकते हैं। इन चीज़ों को पब्लिक पुलिस में जो गैप है तो कैसे भर सकेंगे? सवाल क्लियर है? सवाल क्लियर है कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यूज़ करके नहीं? जितने आपने अभी विषय बताए, इन चीज़ों को हम साइबर और ऑल दैट जो हम इसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे, जी सर। तो वो सभी रिसोर्स जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक दूर हो गई है, जी सर। उसको रिकनेक्ट करने में क्या यूज़ हो? सर अवेयरनेस कैंपेन, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही हैं उसको लेकर अगर पुलिस सर्विस करे तो ये ये ब्रिज का काम कर सकती है पुलिस और पब्लिक के बीच में सर। अवेयरनेस का कोई चैप्टर आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? नहीं सर। तो सोशल एस्पेक्ट है। सर लेकिन मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग में मुझे इस चीज़ों पे ज़रूर शिक्षा दी जाएगी। इसलिए आज का अखबार पढ़े हैं, न्यूज़पेपर आज का? जी सर। क्या हेडलाइंस है? सर एक जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस लगा कि हमारे मालदीवियन जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट में आए हैं। दूसरा सर जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसका डील हमारे कंट्री के साथ यूएस के कंपनी ने किया है। ये सर दो इम्पोर्टेंट एजेंडा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर। और यहाँ का, अपने बिहार का हेडलाइंस कुछ? सॉरी सर, मैं अवगत नहीं हूँ इस वक्त। नहीं, बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो बहुत अच्छा आपको लगता हो, जो गवर्नमेंट उसको संचालित कर रही है। सर क्लीन एनर्जी के मामले में मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, जैसे नीचे मछली ऊपर बिजली, सोलर पावर प्लांट्स, ग्रीन सिटी इन नालंदा एंड बोध गया। दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स सर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए कोई स्कीम बिहार गवर्नमेंट का चल रहा है क्या? सर नेशनल लेवल पे कुछ स्कीम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे स्पॉन्सरशिप मिलकर सर अप्लाई कर रही है। एग्रीकल्चर का कोई स्कीम बताइए जो बिहार गवर्नमेंट चला रही हो। तो जन जीवन हरियाली कैंपेन एक है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे गवर्नमेंट का, जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब मामलों पे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिहार के कौन है? सर इस वक्त पे नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। करना हेल्थ पड़ेगा मिनिस्टर सर। बता दीजिए। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर बता दीजिए। कोई मिनिस्टर बता दीजिए जिनका नाम आपको याद। कोई बात नहीं। सर फिनांस मिनिस्टर हमारे जो हैं, सॉरी सर मुझे नाम एक्चुअली सम्राट चौधरी।
जी सर, कम से कम थैंक यू। सम्राट का नाम, बादशाह का नाम तो याद रखना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है। सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, जी सर। क्या ऑप्शन रखा है वहाँ सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही ऑप्शनल है। वहाँ पर भी यही है। जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक रिफॉर्म करने को दिया जाए जी सर। तो इंडिया में इलेक्शन को लेकर के कौन सा रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे? सर वन नेशन वन इलेक्शन एक एस्पेक्ट है जो कि मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा हमारे कंट्री के लिए इलेक्शन के फील्ड में, मुझे लगता है जिसको करना चाहिए सर। अच्छा, ये बताइए कि रिजर्वेशन को लेकर के तो क्या ओपिनियन है? सर रिजर्वेशन मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट अफर्मेटिव एक्शन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है जो हमारे वनरेबल सेक्शन है उनके लिए, ताकि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ना ओपिनियन बताइए इसके बारे में और बताइए, क्या ये सही है? यस सर, मुझे लगता है रिजर्वेशन एक टूल है जो मेरे हिसाब से एक अच्छा मेजर है अफर्मेटिव एक्शंस लेने के लिए और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। आपके अनुसार रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है या पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट? सर दोनों का अपना महत्व है, मुझे मुझे लगता है प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट है और रिजर्वेशन भी अपने आयाम में अपने एस्पेक्ट से सोसाइटी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है सर। ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो इंडिया में आया है, जी सर। उस एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद से जो कंसाइंस है एमएलए और एमपीज का, वो कंसाइंस उनका काम नहीं कर रहा है। जी सर। प्रश्न समझ रहे हैं आप? उनको दल के विचार के अनुसार उनको चलना पड़ता है। जी सर। वो लगता है कि इस दिशा में, चूंकि वो तो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी सर। तो जब क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो कंसाइंस है वो तो इम्पोर्टेंट है, उनका कंसाइंस मतलब वहां के पब्लिक का कंसाइंस, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में इसका जबरदस्त नुकसान? डेफिनेटली सर, ये एक चीज़ है जिसने जो इंडिविजुअल कॉन्साइंस है उसको कहीं ना कहीं किसी भी पार्लियामेंटेरियन के अफेक्ट किया है, लेकिन सर जो हम आया राम गया राम का कल्चर देखते थे उसको कहीं ना कहीं कर्व करने के लिए एक बेनिफिट भी हमें एंटी डिफेक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि जो इश्यूज़ हैं उस पर सर अगर हम और डिटेल प्रोविज़न लाएं तो इसको सर और बेहतर बनाया जा सकता है। नहीं, जैसे आपने कहा आया राम आ गया, जी सर। अगर कोई चीज नुकसान कर रहा है तो उसके लिए क्या गलत मीन्स हम अपना लेंगे? नहीं सर। मीन्स तो सही होना चाहिए। जी सर। एंड अगर अच्छा है तो मीन्स भी अच्छा होना जी सर। चाहिए। नहीं, डेफिनेटली सर, मीन्स भी सही हमें अपनाना चाहिए। ये लगता ये सर एक प्रकार का मुझे लगता है कि एरिया है जिस पे हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स ने सही से प्रकाश नहीं डाला है। मुझे लगता है इस पे और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन और बताइए जी सर। कि रिड्रेसल मैकेनिज्म इंडिया में बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। जी सर। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसा कौन सा लॉ बनाया जाए जिससे कि जो ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस किया जा सके? सर मुझे लगता है ई कोर्ट्स का विस्तार के लिए जो अगर लॉज हम हर लेवल पे लाते हैं, ग्राम पंचायत देखिए, लेवल। आपको पता है कि बहुत सारा रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है इंडिया में एस्टेब्लिश है, जी सर। लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, या फिर उनका जो काम करने का तरीका, उनके अपने लिमिटेशंस है, उनके अपने चैलेंजेस हैं। जी सर। कोई ऐसा सजेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आप दीजिए ताकि व्यक्ति का जो ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस किया जा सके। सर जितने भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसमें सर हम एक टाइम फ्रेम फिक्स कर सकते हैं जिसके बीच में कोई भी केस को डिस्पोज कर देना चाहिए। ये सर स्पीडी जस्टिस और फास्टर जस्टिस डिलीवरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, मुझे लगता है। अच्छा ये बताइए, यस सर। अभी जो आप एंटी डिफेक्शन पर बात चल रही थी जी सर। उसमें आप क्या करना चाहेंगे अपनी ओर से कि वो रुक जाए पूरी तरह से? रुक जाए रुक जाए ये नहीं हो।
ओके सर। अभी हो रहा है ना, अभी तो चल रहा है वो। जी सर। तो क्या करना चाहेंगे आप अपनी ओर से कि ये पूर्णतः स्टॉप हो जाए? सर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को और पावर देना चाहिए इस मुद्दे पे, और वो एक डिटेल्ड गाइडलाइंस ला सकता है। इलेक्शन कमीशन का काम तो सिर्फ जब तक इलेक्शन हो जाता है उसके बाद तो उसका काम रहता नहीं है। यस सर। वो तो कुछ कर नहीं सकता है। यस सर, लेकिन हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ रही हैं, जैसे कि वेंकट चलैया कमेटी हो गई, सेकेंड ARC रिफॉर्म्स हो गई, उन्होंने सर सजेस्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन को अगर स्पीकर की जगह अगर पावर देंगे तो वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे इन मामले में सर। अच्छा चलिए, ये बताइए, एशियन वुमेन्स हॉकी यस सर। अभी होने वाला है, कहाँ होने वाला है? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, याद देख लीजिएगा। जैविक कॉरिडोर, यस सर। सुना है इसके बारे में? यस सर। क्या है ये? सर ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक स्टेप है जो हमारी सरकार ले रही है, जिससे सर हम कम से कम फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, और उससे जो प्रोडक्ट्स, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स निकलेंगे वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर होंगी, और इसमें कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्मी कंपोस्टिंग ये सब यूज़ होगा सर। अच्छा ये बताइए, SCO यस सर। अभी बहुत आ रहा है पेपर में, यस सर। क्या है ये? सर SCO स्टैंड्स फॉर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1996 में बना था 5 कंट्रीज के द्वारा। हाउएवर 2017 में इंडिया गॉट इट्स मेंबरशिप विद SCO along with पाकिस्तान सर इन अस्थाना डिक्लेरेशन। कितने मेंबर हैं अभी? 10 मेंबर हो गई, बेलारूस सर लास्ट मेंबर है, 10th मेंबर जो भी है। चलिए अच्छी बात है। ये बताइए, अभी आपको एजुकेशन सिस्टम बिहार में जो है यस सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? सही है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, या सुधार की जरूरत है, क्या आप करना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? सर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो है। हम अगर इकोनॉमिक सर्वेज के डेटा को देखें तो जो लिटरेसी रेट है टू सेंसस 2011 का कंपैरिजन में वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सर इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप तो हैं ही हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर। सर मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण कदम हो सकता है वो टीचर्स ट्रेनिंग को लेके एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसको सर हमें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और क्या करेंगे आप? मान लीजिए एक तो हो गया, और क्या करना चाहेंगे? सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में लाया था सर, उसमें सर डिटेल्ड प्रोविजंस हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके, उसको सर जल्द से जल्द धरातल पे उतारना जरूरी है, ताकि बच्चों को लाइफ एक्सपीरियंस मिल पाए और वो। अच्छा, बेगर्स के को समाप्त करने के लिए यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया गया है कुछ संबंध? सर आर्टिकल, एज फार एज आई कैन रिकॉल, आर्टिकल 23 डील्स अबाउट स्टॉपिंग बेगर एंड फोर्स लेबर। इस पर क्या स्कीम चल रही है? क्या बिहार सरकार अपना कुछ स्कीम चालू की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कुछ स्कीम बनाई है? कौन सी स्कीम है? सर जो मैं इस वक्त पे याद कर पा रहा हूँ, एक स्माइल प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके अलावा सर हमारे एक बेस्ट इनिशिएटिव जो मैं दिल्ली गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज याद कर पा रहा हूँ, उसने सर उसको सर बिहार गवर्नमेंट को भी अप्लाई करना चाहिए, वेयर सर दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डेली ₹1000 इंसेंटिव and gives vocational training to beggars for 100 days, and that can sir be also be implemented similar scheme in our state government sir. स्टेट गवर्नमेंट अभी कुछ चला रही है, इस पर स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। सर मुझे इस पे पढ़ना पड़ेगा सर, सॉरी सर। चलिए, आपका स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन। यस सर। कैसे आप किसी को कहिएगा कि ये डिसिप्लिन है या इनडिसिप्लिन आदमी है? क्या क्राइटेरिया होगा उसको कहने का? सर मैं मानता हूँ कि अगर किसी पर्सन का कोई गोल है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मोटिवेशन अगर उसके प्रति निरंतर लगा हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि वो पर्सन डिसिप्लिन्ड है किसी अपने काम को लेकर सर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए सर, हो गया। ठीक है सौरभ, थैंक यू सर। 15-16 मिनट बात हुई आपसे, जी सर। बहुत सी चीज़ें छन कर आई। जी सर। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, यस सर। कॉन्फिडेंस, बहुत हद तक टू द एपेक्स ऑफ सक्सेस। ओके सर, थैंक यू सर। तो और बाकी मिनिस्टर के बारे में जो पूछा गया, यस सर। का मतलब है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली सर। पूरे मंत्रिमंडल में कौन पोर्टफोलियो किसको है? स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट,
उसको बढ़िया से देख लीजिए। जी सर। बिहार की जितनी भी सांख्यिकी है, क्या आबादी है, कितने जिले हैं, प्रखंड है, सब आपको पता होगा। जी सर। अभी कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं यहाँ चल रही हैं, स्टेट की योजनाएं चल रही हैं। डेफिनेटली। अभी करंट अफेयर्स में आपके मतदान का प्रतिशत क्यों घट रहा है, वन कंट्री वन इलेक्शन की बात आपकी हुई। जी सर। कौन कौन से और भी बिल आने वाले हैं अगले सत्र में, यस अभी चर्चा है, विशेष सत्र किया जाएगा वो संविधान दिवस के अवसर पर, जी सर। इसकी भी चर्चा अखबार में थी। जी सर। तो इन चीज़ों को देख लेने की ज़रूरत है। रेड देख लीजिएगा बिहार पुलिस सर्विस का, कहाँ से आप डीएसपी के नीचे कौन आएंगे, डेफिनेटली सर। के ऊपर कौन आएंगे, यस सर। इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और लास्ट में आपका हॉबीज है सिंगिंग, हिंदी रैप सॉन्ग। रैप सॉन्ग, यस सर। और वीकनेस आप ये, और स्पोर्ट्स में आपका बॉडी बिल्डिंग है। जी बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले, बहुत ज़्यादा कसरत करने वालों को संगीत से कितना प्रेम रहता है, थोड़ा सा द्वंद्व का विषय है। नहीं सर, हेडफोन लगा के सर म्यूजिक सुनते हैं, सुनते जिससे हैं। एक्स्ट्रा रेप और एक्स्ट्रा सेट मारने में मदद मिलती है सर। हिंदी गाने गाते भी हैं क्या? डेफिनेटली सर। दो पंक्ति सुनाइएगा जिसे हौसला अफजाई हो, दो पंक्ति सुनाइए। सर रैप सॉन्ग जो मैं एक लिखा हूँ कुछ हाँ, दिन पहले, वो पूरा- सुना सकता दो हूँ। सुना दीजिए, दो पंक्ति सिर्फ। इट्स ओके मुझे में छेद है या फिर फटी हुई कमीज है, तू मोटा है या काला है या दिखने में अजीब है, पर जाने माँ से कहता है माँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब ट्रेनिंग का पाठ है लड़के, सब ये सारी सीख है, मत समझना नसीब है, सब टेम्पररी तकलीफ है, थोड़ा कम अकल हूँ, जिद्दी आजकल हूँ, मैं ही थी समस्या अब मैं ही सारा हल हूँ, हारने में अव्वल हूँ तभी तो अब सफल हूँ, मत करना तुम तकल्लुफ अब मैं अनस्टॉपेबल हूँ। भावार्थ इसका एक पंक्ति में बताइए, संदेश क्या है? सर भावार्थ है कीप वर्किंग। लगे रहिए, यस सर। लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। जी सर। कोई आपका सवाल हो तो पूछिए। सर Any मेरा question? सिटिंग पोस्चर कैसा है सर? ठीक है, थोड़ा सा पैर और क्लोज होगा, ऐसे। या नीचे हाँ। फैलाइए, नीचे फैलाइए, आपके, पैर ऊपर अच्छा, क्लोज कीजिए, हाँ। नीचे, हाँ ये। और ओके। टाई थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा करना है। उसी से हो ही बाकी जाएगा। सर गेटअप सही है मतलब? बढ़िया, एकदम गेटअप सेटअप, तो रेटअप भी अच्छा ही होगा। सर आपका आशीर्वाद रहा तो अच्छा। तो कोई सवाल और आपका हो तो, वही करंट अफेयर्स वगैरह सारा सब कुछ देखते रहिए उस पर। जी सर, थोड़ा और रिवीजन बाकी- बिहार स्पेसिफिक मैं और थोड़ा आपसे स्पेसिफिक इस पर पूछा ही जाएगा कि आप टेक्नोक्रेट से ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं। डेफिनेटली सर। तो इसके बहुत अपीलिंग, बहुत चीज़ों को अच्छे से जवाब दीजिएगा, निगेटिव मत दीजिएगा। कोई ऐसा जवाब मत दीजिए जो लगे कि नहीं आपके अहंकार से रिलेटेड हो, स्वाभिमान से रिलेटेड हो। फंडामेंटली सबको राइट है जो जहाँ है उससे आगे बढ़ने का, तो उसी क्रम में हम भी बढ़ रहे हैं इस वक्त, है ना। सर इसको फोकस रखिएगा। सर जनरली जो लोग आंसर देते हैं कि ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हो तो डाइवर्सिटी ऑफ जॉब प्रोफाइल है, तो मुझे लगता है ये सर घिसा पिटा आंसर हो जाता है। तो इसके लिए सर अपना कुछ स्पेसिफिक दीजिए। सर कुछ वो specific चाइल्डहुड दीजिए। ड्रीम ही है जो कि स्पेसिफिक है मेरे लिए, हाँ, मतलब ठीक है। तो फिर उससे भी बहुत से सवाल उठ सकते हैं ना, चाइल्डहुड ड्रीम है तो फिर आप 3-4 साल बर्बाद क्यों किए? आप 3 साल में उधर डिग्री मिल जाती है आपको। सिंपली +2 करने के बाद 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद इसमें जा सकते थे। सर वो तो उसका सर मैं जवाब बनाया हूँ। आप जैसे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत सर उसमें 12th में जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो चैप्टर्स थे उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे था कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना है। जिस आंसर से कैंडिडेट खुद यस सर। अप टू मार्क सेटिस्फाइड होता है डेफिनेटली तो सर। उसके प्रेजेंटेशन से बोर्ड भी सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके सर, यही है मेरा। एवरेज यही है। एक मिनट में हम लोग कंक्लूड करें इनका फीडबैक। यस ठीक है, सर ने बता ही दिया सब चीज़, डेफिनेटली सर। लेकिन आप डिफेंसिव थे आंसर देने में। ओके सर। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वहाँ पे फील कर रहे थे कि आप डिफेंसिव थे, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन का क्वेश्चन नहीं था, हाँ हाँ यस सर। है ना, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन से पूछा जाएगा। डेफिनेटली सर। इस केस में सर क्या करना है? लेकिन मतलब सुन लीजिए, पूरी आपको सुन और लीजिए। आंसर आपको देना था उसमें, लेकिन आप अपने आप को जो है ना, आप डिफेंसिव मोड में ले गए और मैं अटैकिंग मोड में आ गया। तुरंत आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछने लगा, तो आप खुद को बचाने लगा। बचाते बचाते एक जगह जो है आप सरकार के बारे में भूल गए, तो आपको जस्टिफाई करना होगा चीज़ों को कि क्या रीज़न है, क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है सर। बस वही जगह था जहाँ पर मुझे दिखा, ओके सर। है ना, कि आप डिफेंसिव थोड़ा सा मुझे दिखे हर जगह। और मुझे ये भी लगा कि एक जगह आप थोड़ा सा खुद को संभालने का भी आपने प्रयास किया, जब आप सरकार के रिजर्वेशन के बारे में जब मैं बात कर, यस सर। है ना, वहाँ आपने खुद को संभालने का भी प्रयास किया, लेकिन फिर तुरंत क्वेश्चन में उसके साथ ही फॉलो अप क्वेश्चन कर दिया ताकि आपको सोचने का मौका न मिले। डेफिनेटली। तो ये मेरे इंटरव्यू का एक टेक्निक था, एक पार्ट था कि आपने पहले ही बता दिया था कि यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मुझे पता था कि आप
इन सब चीजों का तैयारी करके आएंगे। ग्रीवांसेस रिड्रेसल आप लोग को पढ़ना ही है ना, पेपर 2 में। यस सर। इसका क्वेश्चन भी आपके जगह से उठाया, लेकिन वो कॉमन नहीं था चीज। जी सर। और बाकी आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हैं, एनालिटिकल पावर है, पोस्चर गेस्चर आपका अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। तो मेरे अंदाज से आप अच्छे कैंडिडेट। थैंक यू सर। सब कुछ बढ़िया है, यस सर। ठीक है, सारी बातें आपको बता दी गई। जी सर। लेकिन हम जो फील किए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसका आंसर टू द पॉइंट दीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा जैविक कॉरिडोर क्या है, तो आपने जैविक के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यस सर। सारी बात बता दी, लेकिन कॉरिडोर क्या है इस पर आप गया ही नहीं। यस सर। एग्रीकल्चर का पार्ट था वो। समझ गया सर। तो ये बिहार सरकार ने घोषित किया है 13 डिस्ट्रिक्ट को। यस सर। आपको टू द पॉइंट जाना चाहिए। उसी तरह से बेगर के बारे में हम पूछ रहे हैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के, तो आप दिल्ली लेके चले गए आपको। उस तरह से तो हर स्टेट में है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो पूछा जा रहा है उसको उसी पर अथी करें। अदरवाइज बहुत आपसे उसी से क्वेश्चन, समय नहीं रहता है तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन उसी से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो जाएंगे, है ना। इसको ध्यान रखिए, आंसर सुनिए, समझिए और टू द पॉइंट कोशिश कीजिए आंसर देने का। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है। थोड़ा ट्राई और ऊपर हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, वैसे ठीक ही है। और लास्ट में खाली इंटरव्यू बोर्ड में ध्यान रखिएगा जी सर। कि गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिक नहीं होना है। डेफिनेटली सर। हाँ। नहीं, बहुत छेड़छाड़ होगी आपके साथ। यस सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सुझाव दें। मेरा ऐसा विचार है, इसको यदि उसमें इंक्लूड किया जाए तो और बेटर होगा। चैलेंजेस बता कर मत कीजिएगा सर वो भी एक डिफेंसिव चीज ही हो गया। मतलब हम उतना घुसना नहीं चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वो भी तो सर एक डिफेंसिव एस्पेक्ट ही हुआ, मतलब उसको और एक्सप्रेसिव ना बनाते हुए। नहीं देखिए, इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन किए थे एजुकेशन के बारे में। जी सर। तो आप उसमें अपना सुझाव देते हैं ना कि हाँ हम ये करेंगे ये करेंगे। सरकार तो बहुत काम कर रही है। जी सर। आप अगर वहां बैठ गए वैसे सिचुएशन पर जहाँ की आप कर सकते हैं कुछ, तो आप क्या करते, आप अपना सुझाव देते कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में करेंगे, या जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसको हम लाने का बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ड्रॉप आउट नहीं हो। ये सब आपको ज्यादा सुटेबल आंसर। चलिए इस पर ऑब्जर्वेशन पर रखिएगा। ओवरऑल बढ़िया है, ठीक है सर, है ना। थोड़ा इसको और बढ़िया करने के लिए हम लोग इतनी बात आपको सजेस्ट किए। ऐसे कई सजेशंस में अच्छा वही होता है कि जो इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन हम दें। कोई कमेटी की रिपोर्ट हो, कोई जगह हो, ये सब कहीं काम तो चल ही रहा है हर सब्जेक्ट पे, तो हम वहाँ का इंफॉर्मेशन हम उसको दें तो अधिक बेहतर हो। ठीक है सर। ठीक है सौरभ, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।